Hi everyone. Facebook has invested about 45,000 crore rupees in Jio as part of growing the ecosystem. अभी कुछ दिन पहले ये स्पेकुलेशन हो रहा था मीडिया में कि Google is trying to invest money in the Vodafone Idea joint venture. तो ये बड़ी बड़ी जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं ये क्या स्ट्रैटेजी अपना रही हैं कि ये टेलीकॉम कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही हैं और इसके पीछे क्या कारण है, व्हाट इज़ द मोटिव, हाउ आर दे गोइंग टू गेन फ्रॉम द जॉइंट वेंचर, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है. सो ये बड़ी बड़ी कंपनीज इस सोच से चलती हैं कि इनका इकोसिस्टम काफ़ी बड़ा है. इनका इकोसिस्टम जितना बड़ा हो उतना मतलब इनके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि कस्टमर उसी में कस्टमर आके पैसे देता है बिजनेसेस को, बिजनेसेस पैसे देते हैं बैंक्स को, और वो पूरा पैसा जो है वो उनके इकोसिस्टम में फ्लोट होता है. सो आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि फेसबुक हैज़ 346 मिलियन यूजर्स इन इंडिया, व्हाट्सएप हैज़ 400 मिलियन यूजर्स. व्हाट्सएप अपना पेमेंट सिस्टम लॉन्च करने वाला था, लेकिन शायद रेगुलेटरी कुछ प्रॉब्लम हुई है जिसके कारण वो लॉन्च नहीं हुई है. और ये माना जा रहा है कि जियो मार्ट लॉन्च होगी जिसमें ऑलमोस्ट 60 मिलियन स्मॉल बिजनेसेस को ऑनबोर्ड किया जाएगा. और जियो मार्ट पे जो पेमेंट होगी वो व्हाट्सएप से पेमेंट होगी. सो आप समझ रहे हैं कि फेसबुक जियो के साथ मिलकर एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है जहां पर जियो के ऑलमोस्ट 400 मिलियन कस्टमर्स फेसबुक के हो गए, फेसबुक के ऑलमोस्ट 400 व्हाट्सएप यूज़र्स और 346 फेसबुक यूज़र्स वो जियो के लिए हो गए. जियो मार्ट एक प्लेटफॉर्म बन के उभर गया जहां पर कि इंडिया के सारे स्मॉल बिजनेसेस अपने अपने बिजनेसेस को लिस्ट करेंगे और जियो मार्ट के थ्रू कोई व्हाट्सएप से पेमेंट करके चीज़ें खरीदेगा और वो उसे लोकली डिलीवर किया जाएगा. सो बोथ द कंपनीज, दोनों कंपनियां अपनी अपनी कस्टमर बेस को जोड़कर एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रही है जहां पर जो कंज्यूमर है वो पैसे बिजनेस को देगा सामान के लिए, बिजनेस व्हाट्सएप पेमेंट यूज़ करेगा और जियो मार्ट के प्लेटफॉर्म पे या फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे चीज़ें बेचेगा, कस्टमर्स वहाँ पे ख़रीदेंगे. एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनकर तैयार होने वाला है एंड दिस इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर बोथ द कंपनीज. तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा गिव एंड टेक है दोनों कॉरपोरेशंस का. एंड ये हो सकता है स्मॉल बिजनेसेस को, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को काफ़ी कुछ रिवोल्यूशनाइज करके इंडिया में आगे लेकर के चले. सम जो ऑनलाइन मैंने रिसर्च करी है वो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐसे हैं कि मतलब सारे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को ये ऑनबोर्ड करने वाले हैं, फार्मर्स को ऑनबोर्ड करने वाले हैं, मतलब जितने भी इनफॉर्मल सेक्टर वाले लोग हैं जैसे जो टैक्स पेमेंट नहीं करते हैं वो ऑनबोर्ड होने वाले हैं फेसबुक पे या जियो मार्ट पे. और इस तरह से मैंने आपको बताया कि फेसबुक का अपना यूज़र बेस है, व्हाट्सएप का अपना यूज़र बेस है, जियो एज ए टेलीकॉम कंपनी उनका अपना यूज़र बेस है. सो ऑल ऑफ देम आर कमिंग टुगेदर टू क्रिएट एन इकोसिस्टम जहाँ पर कि आपको अगर कोई सामान लेनी है एज ए कस्टमर, आप जियो मार्ट के ऐप पे गए या फेसबुक या व्हाट्सएप पे गए, आपने लोकल किराना शॉप से चीज़ें ऑर्डर करी, उसको व्हाट्सएप से पेमेंट करा और वो आपको आके घर पे डिलीवरी करके चला गया. सो द मनी स्टेज विद इन द फेसबुक एंड द जियो इकोसिस्टम. और मतलब डिजिटाइजेशन को लेकर के रिलायंस कह रहा है कि ये एक डिजिटल इकोसिस्टम को और रॉबस्ट करेगा हमारे देश में, क्योंकि छोटे छोटे दुकानदार जो हैं, छोटे छोटे किराना शॉप ओनर्स जो हैं, वो जब डिजिटली आज वो पेटीएम, फ़ोन पे या गूगल पे यूज़ करते हैं, उनको व्हाट्सएप पेमेंट पे या जियो पे शायद उनको ये सुविधा मिले और वो अपने बिज़नेस को ऑनलाइन पब्लिश करके उसको आगे लेकर के जाएं.
और मतलब जियो फेसबुक के ये जो यूज़र बेस कंबाइन हो रहे हैं उसमें अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के पास किसी टेलीकॉम कंपनी का वो डेटाबेस नहीं है। उनके पास अपने डेटाबेसेस हैं, लेकिन जियो का जो पार्टनरशिप है वो फेसबुक के लिए बेनिफिशियल होने वाला है और ये अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के लिए शायद एक डिसएडवांटेज हो, क्योंकि जियो विल इमर्ज एज ए ह्यूज कॉम्पिटिटर फॉर अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट इन द ऑनलाइन रिटेल स्पेस इन द कंट्री। मतलब फ्यूचर में जियो का ये एम्बिशन है कि वो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट को टफ कंपटीशन दे और इंडिया के ऑनलाइन रिटेल स्पेस को वो कैप्चर करे, वो अपने बिजनेस पे ऑन बोर्ड करे। Thank you so much for watching the video. If you have liked it, kindly hit the like button, share, and I will come up with interesting business stories in the future as well. Thank you.